क्या लगता है शहबाज नाम का एक ही बंदा है इस दुनिया में, और वो है तुम्हारा भाई? भाई कितनी बार बताया है, शहबाज नाम का बंदा मेरा एक दोस्त है, तुम्हारा भाई नहीं है। और सुनो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे सड़ियल और बोर भाई से बात करूंगी। ये रह गया इस दुनिया में। उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारे सामने जरा देर बैठने को क्या कह दिया था, जलील करके रख दिया सारी दुनिया में। मुझे किसी भी तरह इसके दिमाग से ये शक निकालना है। अगर अभी इसे मालूम हो गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे जीतने के लिए अभी मोहरे रखने हैं अपने पास। बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था। सोच नहीं रहे थे, शक कर रहे हो मुझ पर। शक्की मर्दों से तो नफरत है मुझे। इतनी सफाइयां तो मैंने पूरी जिंदगी में किसी को नहीं दी जितनी तुम्हें दे दी हैं, लेकिन तुम्हारे मिजाज फिर भी नहीं मिल रहे। और अब अगर नहीं मिल रहे ना तो ना मिले, गो टू हेल। कम वक्त की बेटियां जो हैं वो बहुत हसीन हैं। अबे सटिया गया है क्या? वो कहाँ और तू कहाँ? अबे ऐसा सोचना भी मत। भाई क्या हो गया है? आसमान पर तो नहीं है ना, जमीन पर ही है ना। मैं भी जमीन पर ही हूँ। अबे खालिद भाई, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं। उनको छेड़ना तो बहुत दूर की बात है, गौर से देखना भी महंगा पड़ जाता है। महंगा पड़ता होगा तुझे, मुझे नहीं। अरे खालिद भाई, आप समझ नहीं रहे, हालात बदल गए हैं। आजकल लड़की की एक कंप्लेन के बाद फौरन पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। हालात बदले हैं, लेकिन इतने भी नहीं बदले यार। पैसों के जोर पे अब भी हर काम किया जा सकता है। जो आजकल की जो लड़कियां हैं वो दौलत की भूखी हैं। महंगे महंगे इनको तोहफे खरीद के दे दो, मोबाइल में बैलेंस डलवा दो, गुन गाने लगेंगी तेरे बस। और हाँ हाँ, जैसे तू तो कहीं का महाराजा हो और वो भिखारन। अबे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, ठीक ठाक पैसे कमाती होगी। बकवास बंद कर अपनी। तुझसे तो मदद नहीं मांग रहा ना मैं, हैं? मैं जानू मेरा काम जाने, समझा के नहीं? हाँ हाँ, गेम खेलो। ये देख बेटा, ये देख, जीत गया मैं। लानत। हाँ तो ऐसे खेलोगे तो जीतोगे ही ना। चल दोबारा लगा। मामी, मैं घर चली जाऊं? आज मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ है मैमुना को? बस वो मेडिसिन लेने में बहुत लापरवाही करती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बेटा जरूर जाओ उनके पास, बल्कि 2-4 दिन रुक कर आओ और उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से भी चेकअप करवा लेना, ठीक है? बेटा तुम उनकी एक ही तो औलाद हो, और औलाद से ज्यादा माँ का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। अब शादी हो जाने का ये मतलब थोड़ी है कि बेटियां अपने मैके को खैराबाद ही कह दें। शुक्रिया आंटी। ये कैसे गैरियत वाली बात की तुमने? मैं भी तो तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ ना। और बेटियां अपनी माँ को कभी थैंक यू नहीं कहती, उसकी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। अरे अरे क्या हुआ है बेटा? रो क्यों रही हो? वैसे फिक्र मत करो, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तुम्हारी। जाओ शाबाश, के पास जाओ और उनका ख्याल रखो। यहाँ की फिक्र मत करना।
सोचती हूँ कि ना मैं बच्चों को सना के बारे में बता दूँ, फिर डर जाती हूँ कि वो दोनों जितनी मेरी इज्जत करते हैं कहीं वो ना ख़त्म हो जाए। क्यों? इज्जत क्यों ख़त्म होगी तुम्हारी? ये गुनाह थोड़ी किया है, सना तुम्हारी जायज़ औलाद है। तुम नहीं समझोगे गुलशन, मैंने सारी जिंदगी राफिया और हारिस की परवरिश पे तवज्जो नहीं दी, सिर्फ फारिया को तरजीह दी। और उसी की रविश में मैं सारा दिन घर से बाहर रहती थी, कई दिन घर नहीं आती थी। कई बार तो मैं हैदराबाद का बहाना करके जाती थी। बच्चे तो यही सोचेंगे ना कि हमारी माँ गलत रास्ते पे चल पड़ी है, इसलिए हमसे हमारे घर से दूर रहती है। तुम्हें पता है, फारिया की आजाद ख्याली राफिया और हारिस को पसंद नहीं थी। राफिया ने तो कई बार जिक्र भी किया मुझसे, मगर मैं क्या कर रही थी? मैं भी तो वही कर रही थी। शायद राफिया कहना चाहती थी, लेकिन मुझसे डरती थी ना, इसलिए कुछ ना कह पाई। जो भी है, अब तो तुम बदल चुकी हो ना। सारा दिन उन लोगों के साथ रहती हो, घर पे होती हो, तो फिर? हाँ बस अब सिर्फ एक कर्जा है जो मुझे उतारना है। मेरे दोनों बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरा यकीन है गुलशन, मेरे बाद में यही दोनों हैं जो सना का ख्याल रख सकते हैं। मगर मैं वो मोहब्बत होने से डरती हूँ जो मुझे इन दोनों से मिली है। जो इज्जत एहतराम ये दोनों मेरा करते हैं ना, मैं डरती हूँ कि मैं कहीं उससे महरूम ना हो जाऊं। काश मैंने ये गलती ना की होती गुलशन। काश खालिद मेरी जिंदगी में ना आया होता। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना ये सब? देख कर चला करो। तुम आके टकराए हो मुझसे, मैं अपने सीधे रास्ते से जा रही थी। तुम और तुम्हारा सीधा रास्ता। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा, चलाने वाले तो तुम हो ना। तुम्हें कोई नहीं चला सकता है फारिया, बल्कि तुम दुनिया को चलाती हो अपने इश्क के ऊपर। तुम्हें तो चलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो ना चले। अपनी बकवास बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। मैं हटूंगी, क्या कर लूं? क्या हो रहा है ये? दादी जान इनसे कहिए अपनी आंखें खोल कर चला। एक्सक्यूज मी। लो, मैंने क्या किया है? ये खुद आके टकराया है मुझसे। तौबा तौबा। बेटा, मामूली से ही तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तुम खामखा परेशान होकर आ गई। आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे अल्लाह ना करे, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तुम ही तो मेरे घर की रौनक हो। तुम्हारे जाने से तो मेरा घर सुनसान हो गया। मुझसे पूछो, तुम्हारे डैडी तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं सारा दिन इस घर में किस तरह वक्त काटती हूँ। लेकिन बेटा, जब बेटियों को ब्याह दिया जाता है ना, तो ससुराल में उनके बसने की दुआ मांगी जाती है। बच्चियों को अपने ससुराल में खुश देखकर खुशी होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटियां मैके आना छोड़ दें। ऐसा कब कहा मैंने? बेटा, वैसे तुम खुश तो हो ना? तो और क्या, आपको मैं खुश नहीं लग रही? अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। लेकिन आज न जाने क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत उदासी नजर आ रही है।
तो अब्बा अम्मी, आप तो ना एक्सरे मशीन बन जाती हैं। कोई उदास नहीं हूँ मैं। अच्छा, कुछ खाने को मिलेगा या बातों से ही काम चलाना पड़ेगा? बहुत खाना है और सारा तुम्हारी पसंद का है। मेरी बेटी ने आना था ना, तो मैंने सब चीजें बनाई हैं। आपने खुद? हाँ, तो मेरी बेटी आ रही थी, खानसामा से क्यों बनवाती भला? थैंक यू। अभी लगवाती हूँ। जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, सुनने के लिए आपको बहुत हौसला करना होगा। फारिया मेरी बीवी थी। शहबाज ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। फारिया उनकी पहली मोहब्बत ही नहीं, पहली बीवी भी है। और मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? मलिया मुझे बताए बगैर चली गई। इसका मतलब उसने मुझे माफ नहीं किया। क्या वो अब वापस नहीं आएगी? वो इतनी सख्त दिल नहीं हो सकती। वो अब उस घर में रहती है, हर वक्त मेरी नजरों के सामने आके मुझे एहसास दिलाती रहेगी कि वो शहबाज के उतने करीब रह चुकी है जितनी अब मैं हूं। मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा, उसे मनाऊंगा और वो वापस आएगी मेरे साथ। कहाँ तक बचोगे मुझसे शहबाज? मैंने वो चाल चली है कि तुम जितने भी मोहरे बदल लो, जीत मेरी ही होगी। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो और जाओ यहाँ से। क्यों? इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे बात करने में, इसलिए जाओ। ऐसा जुल्म तो मत करो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, इसलिए बेहतर है कि तुम चले जाओ यहाँ से। ओके ओके। गुस्सा क्यों कर रही हो? और आज भी गुस्से में इतनी प्यारी लगती। चीप वर्ड्स इस्तेमाल ना करो, जाके अपनी बीवी को सुनाओ। ये बिल्कुल शौक नहीं है कि तुमसे कॉम्प्लीमेंट्स लो। क्या? बीवी को? बीवी की तारीफ कौन करता है आजकल? उसकी तारीफ जितनी करनी थी वो शादी से पहले कर ली, तो उसको देखने को दिल नहीं करता है तो आ गया हूँ। और वैसे भी दिल में चाह उसी चीज की होती है जो आप आसानी से हासिल ना कर सके। बट ऑन अ सीरियस नोट, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और मैंने उस सिचुएशन में जो भी डिसीजन लिया, आई एम श्योर उससे तुम बहुत हर्ट हुई, तुम्हारा दिल दुखा। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ, प्रॉमिस।
वक्ती तौर पर इससे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं, फायदा ही होगा। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर आप अकेले क्यों बैठे हुए हैं? बस भाई कमरे में बोर हो रहा था तो यहाँ आके बैठ गया। अच्छा, क्यों वो फारिया घर पे नहीं है क्या? वो होती कब है? अरबाज, तुम समझाते क्यों नहीं हो उसको यार? इंसान शादी तन्हाई दूर करने के लिए करता है, तन्हा रहने के लिए तो नहीं। भाई वो मेरी बात सुनती कब है? वो जानबूझकर वही काम करती है जिसके लिए मैंने उसको मना किया होता है। ये जो शादी होती है ना अरबाज, ये दो लोगों को एक साथ चलाने के लिए होती है। लेकिन अगर तुम दोनों रेल की पटरी की तरह अलग-अलग चलोगे तो ये रिश्ता तो कायम नहीं रह सकेगा। एक काम करो ना, तुम रिवर्स खेलते। वो नहीं बदलना चाहती ना, तो तुम अपने आप को बदल लो। वो घर में बोर होती है तो उसको लेकर बाहर जाया करो। उसे घर का खाना पसंद नहीं है तो बाहर जाकर खाना खाओ यार, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। भाई वो मैं सब कुछ करके देख चुका हूं भाई, खुशी नहीं होती है वो मुझसे। बेचारा मेरा मासूम भाई कैसे शातिर लड़की के जाल में फंस गया। काश मैं इसके लिए कुछ कर सकता, मगर फिलहाल तो मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या करूंगा? चलो खैर, बहुत हो गई हार्ट टू हार्ट बातें। अब उठिए और आइए नीचे चलें। सब लाउंज में बैठे और हम भी कॉफी पीते हैं। चलो आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो मुझे शाहजेब बता रहा था कि तुम क्रिकेट खेलने गए थे। अगर इतने बेजार थे शादी से और बीवी फालतू लगती थी तो की क्यों? दौलत में बहुत ताकत होती है। और तुम्हें याद है मेरे डैड ने क्या बोला था कि अगर मैं उनकी पसंद के खिलाफ शादी करूंगा तो वो मेरे जायदाद से आग कर देंगे, रिमेंबर? और जिससे मेरी शादी हुई है वो डैड के बिजनेस पार्टनर की इकलौती बेटी है। तो अपने ससुर को दिखाने के लिए मोहब्बत का नाटक तो करना था ना, हाँ? ताकि उन्हें मेरी शराफत का अंदाजा हो जाए। और उसकी सारी जायदाद और सारा बिजनेस मेरे नाम, जो कि हो चुका। इसका मतलब बिलाल अब पहले से ज्यादा दौलतमंद है और इसकी दौलत से मैं भी फायदा उठा सकती। क्या सोच रही हो? सोचा था तुम मुझे अपना लोगे, इस बीमार शख्स से मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन अब लगता है कि सारी जिंदगी। अरे तो अब परफेक्ट है ना। देखो दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हारे पास शौहर है और मेरे पास बीवी।
ओके, एक्सक्यूज मी। कितनी मेहनत करती है ये, हमेशा घर के बारे में और हारिस के बारे में सोचा है इसने। मगर इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं इसकी माँ हूं, ये मेरा फर्ज है। मुझे अब राफिया की शादी की फिक्र करनी होगी। ये लो बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी, मैं पानी लेने ही जा रही थी। क्या बेटा, जब से आई हो इन फाइलों में घुसी हुई हो, छुट्टी के दिन भी काम करती हो। थक जाओगी, इतना काम मत किया करो। क्या करूं, थोड़ा सा काम था ऑफिस का, मैंने सोचा खत्म कर लूं आज। बेटा क्या जरूरत है अब नौकरी करने की? छोड़ दो नौकरी, आराम से घर में बैठो। नौकरी में कैसे छोड़ दूं? इतने अखराजात हैं, एकदम हारिस पे नहीं डाल सकती मैं। हाँ तो घर के किराए का मसला है ना, मैं कर लेती हूँ नौकरी। आप नहीं करेंगी नौकरी? आप हरगिज नहीं करेंगी, हारिस ने सख्ती से मना किया है। देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तू शादी कर ले। अगर तुझे कोई पसंद है तो बता दे, वरना वो रिश्ते वाली है ना आंटी, उनसे बात करती हूँ। आपको एकदम मेरी शादी की याद कैसे आ गई? अचानक नहीं आया है बेटा, ये तो मेरा फर्ज था जिसे मैं भूले बैठी हूँ। अम्मी, आप मेरी फिक्र नहीं करें। हारिस आ जाए, वो सेटल हो जाए, फिर जैसे आप दोनों चाहेंगे वैसा ही होगा, मैं इनकार नहीं करूँगी। जीती रहो बेटा। जरीना, जरीना। जी बीबी जी। जरीना ऐसा करो कि आज तो सब देर से उठेंगे जी, तुम मेरा और माँ जी का नाश्ता बना लो, उनके लिए गरम गरम पराठे बना लेना। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज तो आराम कर लेते। बस वो एक ज़रूरी काम से जाना था। छुट्टी के दिन भी काम? नहीं, दफ्तर का काम नहीं है। एक दोस्त है, उससे मिलने जाना है। सोच रहा था कि वापसी पर मलिया से भी मिलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर मिलो उससे। उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं चेंज कर लूँ। जरीना, पता नहीं रात को कब आई थी, शायद डिनर भी बाहर ही किया हो। क्या फेरी मुझसे इतनी बेजार है? क्या इसने किसी मजबूरी में मुझसे शादी की थी? मगर क्या मजबूरी हो सकती है? क्या हुआ फारिया? कुछ नहीं हो। फारिया, तुम रेस्ट बहुत कम कर रही हो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये क्या तुमने तुम्हारी सेहत लगाया होता है? अपनी तरह बीमार समझा हुआ है मुझे। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फारिया, तुम मुझसे नफरत क्यों हो गई है? आखिर कसूर क्या है मेरा? फिजूल बातें नहीं करूँगी। ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी। अब ऐसा लगता है जैसे
तुम इसको सिर्फ मजबूरी में निभा रही हो। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे साफ साफ कहो। देखो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द है इस वक्त। बेहतर यही होगा कि मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो, ये फजूल बातें छोड़ दो। और जहाँ तक बात है मैं क्या करती हूँ, क्या मैंने दिल से किया है, जो मेरे दिल में होता है, मेरी मर्जी होती है, मैं वही करती हूँ। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता कुछ भी करने में। अपने दिमाग से फजूल बातें और नफ्स से निकाल दो। सुबह सुबह अरे बाजी कह रही थी बच्चों को बीमारी में माँ की गोद चाहिए होती है। गुलशन, अभी उसे ये क्या पता, अभी तो वो बच्ची है। अभी तो उसे ये भी नहीं मालूम है कि उसकी माँ मैं हूँ या बाजी। सादिया, बच्चे कुछ ना भी कहें तो महसूस तो करते ही है ना, कुदरती बात है ये तो। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। बल्कि मैं सोच रही थी कि आज उससे मिलने जाऊंगी। ठीक है, चली जाना। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। माली आया तो सही करा उससे सारा नीचे, कितना खराब किया हुआ। और उधर देखो, सफाई तक नहीं की हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस वो कल जरा बीपी हाई हो गया था तो मलिया परेशान ही हो गई एकदम। अब देखिए ना, आपने बेहतियाती की ना, आपको अपने ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक रखना चाहिए। जरा सा भी हाई या लो हो, फौरन अपनी मेडिसिन लें। ओहो भाई, वो तो इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले गई, पूरा चेकअप करा दिया मलिया ने मेरा। ये तो बहुत अच्छा किया। और तुम बताओ, घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अरबाज कैसा है? अरबाज की तबीयत पहले से तो बहुत बेहतर है। इनफैक्ट अब बहुत बाकायदगी से ऑफिस भी जा रहा है। चलो, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि शादी का बड़ा अच्छा असर हुआ है उस पर। वैसे फारिया देखने में तो केयरलेस ही लगती है, लेकिन मेरे ख्याल है अरबाज का काफी अच्छा ख्याल रखती है। जी काफी अच्छा। अच्छा तुम ये बताओ कि लंच अभी करोगे या ठहर के? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अम्मी ने सुबह पराठा खिला दिया था नाश्ते में। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं कुछ स्नैक्स बनवा देती हूँ। तुम बैठो मलिया के पास, आओ आओ। साजदा, शुक्र है मलिया ने घर में कुछ नहीं बताया, वरना। आ जाओ बेटे। जी। ले जाओ शहबाज को मलिया के पास। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, गुलशन की तरफ जा रही हूँ। बीमार है वो, फोन आया था उसका। अल्लाह खैर करे, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ, लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। मौसमी बुखार है, लेकिन 3 दिन हो गए, चक्कर भी आ रहे थे। डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी ना तो कोई ताकत की दवाएं दिलवाती तो हूँ। आप मुझे बता देती, मैं उनके लिए दलिया वगैरह बना देती, खिचड़ी बना देती। हाँ तो फिक्र मत कर, मैं जाके बना दूंगी। तू खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। अम्मी, वो मैंने तो आपकी पसंद का खाना बनाया था, मैंने सोचा था रात को हम दोनों साथ खाएंगे। हाँ तो रात को तेरे साथ आके खाऊंगी ना।
हाँ साजदा आ जाओ। लंच का पूछने आई। आप अब जब तुम मेरा फोन भी नहीं सुनोगी तो जाहिर है मुझे मिलने के लिए घर ही आना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आप बीवी हैं मेरी, मेरा हक है मैं आपसे मिलूं और फर्ज है आपको मनाऊं जब आप नाराज होकर आई। आपको किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ? क्या सच में आप नाराज नहीं हो मुझसे? नाराजगी वहां होती है जहां अपनायत हो। और मियाँ बीवी से ज्यादा अपनायत का रिश्ता और कौन सा होता है? बार 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 मियाँ बीवी करना बंद करें। मियाँ बीवी का रिश्ता सच की बुनियाद पर टिका होता है, और यहाँ तो इब्तिदाई झूठ से हुई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो मलिया। मैं जानता हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आपका दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा। किसी भी औरत का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो अपने शौहर की मोहब्बत को किसी और औरत के साथ बांट ले। कि मेरी मोहब्बत तो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। आंखों से सब कुछ देखकर भी कैसे मान लूं? आंखों देखी के बजाय अपने दिल से पूछे। क्या मेरी मोहब्बत आपको झूठी लगती है? अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। इस तल्ख हकीकत को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। जितना वक्त भी लेना चाहती हैं सोचने के लिए लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ बता दें मैं क्या करूं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए? फिलहाल मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं यहाँ कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ, किसी की मुदाखलत के बगैर। और दोबारा यहाँ ना आइएगा। मलिया, आप जा रहे हैं या मैं जाऊँ यहाँ से? सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे।